आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लो या साइलेंट कर लीजिए। सत्संग शुरू है। वाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की है। भूमिरी मेरा जिस सिमरत सब नाश है, भीतरी होई उधारो। जिस सिमरत हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत। प्यारी सास संगत जी, ये 5वीं पातशाही हजूर स्वामी जी महाराज बताते। पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी और 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी। प्यारी साध संगत जी, 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज गुरु रामदास जी महाराज के पुत्र थे। प्यारी साध संगत जी, गुरु रामदास जी के 3 बेटे थे, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद और अर्जुन देव। प्यारी साध संगत जी, ये सबसे छोटे थे और साध संगत के बहुत प्यारे थे और संगत भी इनसे बहुत प्रेम रखते थे। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज जिक्र करते हैं कि एक दफ़ा जहाँ लाहौर के जो सत्संग घर था, उनके जो पाठी थे, जिसको मुसंद कहते हैं, वो गुजर गए। प्यारी साध संगत जी, पाठी गुजर गए और संगत इधर उधर बिखर गई। इस हालत को देखा तो जो खासम खास, जो अजीब, जो कि सत्संग और मिशन से प्रेम करते थे, उन्होंने आकर गुरु इनके पिताजी महाराज को प्रार्थना की, रामदास महाराज के चरणों में प्रार्थना करी कि हे सतगुरु, हमारे यहाँ का जो कुतुब है वो गुजर गया, वो चलाना कर गए। अब संगत जो है रुड़ती फिरती है, कभी कहीं जाती कभी कहीं जाती। हे महाराज दया करो और कोई ना कोई पाठी भेजो, कोई ना कोई सेवादार भेजो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज उस समय बहुत छोटे बच्चों में से थे, लेकिन साध संगत की प्रार्थना को कबूल करते हुए गुरु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आप यहाँ ठहरो, कोई ना कोई व्यवस्था करते। प्यारी साध संगत जी, दूसरे दिन खेल स्वामी जी महाराज ने खेल खेला। कहते सबसे बड़े पुत्र को बुलाया कि आजा भाई। तो आए, सभा के बीच में, संगत के बीच में उनसे कहा गया कि भाई लाहौर के जो कुतुब हैं वो चलाना कर गए हैं, आप जाओ और साध संगत को गुरु के मिशन के मामले में, गुरु के प्यार के मामले में कुछ समझाओ। प्यारी साध संगत जी, बातें सुनने के बाद में उसने मना कर दिया। हाँ ना करते करते कहते कि मैं कैसे जा सकता। साध संगत जो दूर दूर से आती है, उनके आओ भाव मैं ही तो करता हूँ, मैं नहीं जा सकता। प्यारी साध संगत जब उन्होंने मना कर दिया तो सेकंड नंबर, जो दूसरा नंबर पे पुत्र था, उनको कहा कि भाई आप चले जाओ,
तो उसने भी यही बात कह दी कि महाराज साध संगत का लंगर पानी की व्यवस्था मेरे हाथ में है, मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं चला गया तो लंगर पानी को कौन देखे? उसने भी मना कर दिया। क्या शायद संगत जी, जब दोनों ने मना कर दिया तो फिर गुरु अर्जुन देव जी महाराज को बुलाया, जो कि सबसे छोटे थे। उनसे कह रहे देख बेटा, लाहौर में तो चला जा, साध संगत रुड़ती फिरती है क्योंकि कुतुब गुजर गया, तो वहाँ जाके अपने गुरु का प्यार बताओ, गुरु के मिशन के मामले में बता, साध संगत वापस जुड़ जाए, बस ये काम तेरा है। क्या साध संगत जी गुरु महाराज की आज्ञा को सर रखकर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। जब स्वीकृति मिल गई तो संगत के साथ ही ये लाहौर चले गए। क्या साध संगत जी वहाँ आकर अपने गुरु का प्यार जो दिल में समाया हुआ था उसका जिक्र करना शुरू कर दिया, और गुरु के बिछोड़े के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा विह्वल हो गए, आतुर हो गए, और हमेशा गुरु की याद में आंखों में से आंसू बहने लगे। संगत को इतना निराला प्रेम प्यार देख करके साध संगत फिर दोबारा जुड़ना शुरू हो गई। तेरे साथ संगत जी कई दिन हो गए, जब पहले कोई फोन का तो प्रबंध था नहीं, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने चिट्ठी लिखी, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताही, विलप करे चात्रक की न्याही। प्यारी साध संगत जी उन्होंने पत्र लिखा और एक सेवादार को मार्फत वो पत्र गुरु महाराज के चरणों में अर्पण किया। लेकिन जैसे गुरु महाराज के यहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे जो इर्द गिर्द लोग बागों ने उनको घेर लिया और पूछ लिया किसी ने क्या चिट्ठी दे क्या है? उन्होंने कहा दिखाओ, और चिट्ठी दे। प्यारी साध संगत जी उस चिट्ठी को लेकर उसने गुरु तक तो नहीं पहुँचाया, लेकिन वहाँ से गायब कर दी। जब चिट्ठी गायब हो गई उधर से गुरु अर्जुन देव जी महाराज इंतजार करते हैं, चिट्ठी का कोई जवाब है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक महीने बाद ने फिर दोबारा एक चिट्ठी लिखी, कैदी साध संगत जी जवाब में उन्होंने फिर लिखा कि मोहे रैन न बिहावे नींद न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जीवो। प्यारी साध संगत जी इस तरह से एक दूसरा पॉइंट लगा के जैसे वो पहले वाला पहुंचा था दूसरी बार भी पहुंचा, साध संगत ने उसको भी घेर दिया और पूछ लिया क्या चिट्ठी लेके आए? उन्होंने कहा दिखाओ। उन्होंने चिट्ठी ली और जेब में डाली और चल पड़ा। प्यारी साध संगत जी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं है। आखिरकार फिर वो जो है एक महीना फिर बीत गया, उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी, एक घड़ी ना मिलते तो कल जुग होता, हम कदम लिए प्रिय तुम भगवंता, मोय रैन न बिहावे नींद न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जीवो। तीसरी चिट्ठी फिर लिखी प्यारी साध संगत जी, और उसको क्या मिले ध्यान रखना, सिर्फ गुरु महाराज जी के हाथ में देना बस। उन्होंने ऐसा ही किया, जाते हुए चिट्ठी गुरु महाराज के हाथ में दी।
गुरु महाराज ने चिट्ठी पढ़ी और गुरु महाराज की आंखों में प्रेम के आंसू निकल पड़े। प्यारे साध संगत जी प्रेम के मारे वो भी जो है घायल हो गए और उन्होंने उसी के मार्फत कह दिया कि अर्जुन को भेज दे। प्यारे साध संगत जी और गुरु अर्जुन देव जी वापस आ गए। लंबा चौड़ा टाइम के बाद जब वो वापस आए तो बहुत प्यार दिखाया। साध संगत भी बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। प्यारी साध संगत जी वैसे भी स्वामी जी महाराज कहते बहुत सोने थे, सुंदर बहुत थे और विद्वान भी बड़े थे और खूबसूरत तो थे ही, विद्वान थे ही और धर्म के ऊपर चलकर मर मिटने के लिए तैयार भी थे। प्यारी साध संगत जी कहानी ऐसे ही बना दी स्वामी जी महाराज ने कि एक दफ़ा इनकी खूबसूरती पे फिदा हो करके जो हुक्म का बादशाह था, वक़्त का बादशाह था, उसने अपनी लड़की का रिश्ता करने के लिए इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हो, हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, हमारी और आपकी सोसाइटी में ज़मीन आसमान का फर्क है, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूँगा। जब उन्होंने ना कर दिया तो उस बादशाह ने उनके साथ बड़ा बेरुखी से व्यवहार किया कि मैं तुमको सबक सिखा दूँगा। यानी शासन जो भी बात है सो ठीक है लेकिन हो नहीं सकता। जब बार बार मना कर दिया तो अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया और बहुत ज़ोर से इनको यातनाएँ दी गई, सजाएँ दी गई कि मानेगा या नहीं मानेगा। इन्होंने कहा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, हम हिंदू हैं तो मुसलमान हो, तुम्हारा हमारा रहन सहन तौर तरीका हर अलग अलग सिस्टम से है, आपका हमारा ताल्लुकात नहीं बैठ सकता। प्यारी साहब संजय जी उस बादशाह ने इनको कठोर कारागार डाल दिया, यानी कि मेहनत करने वाला जगह में सजा मिल गई, बहुत इनको तंग किया गया, लेकिन ये तस से मस नहीं हुआ, अपना धर्म पे मर मिटने के लिए तैयार थे। प्यारे साहब संजय जी आखिरकार इनको तपते हुए तवे पर बैठाया गया और ऊपर से गरम गरम भाड़ की रेत डाली गई, पूरा शरीर का जल गया, फपोले फपोले पड़ गए, लेकिन उनको तरस कोई नहीं आई। आखिरकार उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं माने, कोई और उपाय ढूंढो। उपाय ढूंढा गया कि हिंदुओं के अंदर लोगों को एक माता का रूप माना जाता है, तो ऐसा लेके आओ, एक गाय लेके आओ और उसको काटो, उसके चमड़े में इसको लपेटो और उस पर ऊपर से कोड़े बरसाओ। इतनी सख्त सजा देने के लिए हुक्म दिया। प्यारे शासन ने जब ये हुक्म दिया गया तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि भाई बात ऐसी है, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि थोड़ा सा सोचने का लिए टाइम तो दो। वो बड़े खुश हुए, सारे इस्लाम के लोग खुश हुए कि भाई अब तो गुरु अर्जुन देव मान गया। प्यारे शासन छोड़ दो सजे इसको। अरे तो लोगों ने कहा कि छोड़ देने से भाग जाएगा, तो कहाँ जाएगा भाग के, जहाँ जाए जाने दो, लेकिन बेफिक्र है तो इसको आज़ाद कर दो। आज़ाद कर दिया प्यारे शासन जी और गुरु महाराज वहाँ से चले गोंदवाल साहब में सुसाइड कर दिया, वापस नहीं आए। धर्म पे चल के मर मिटने के लिए तैयार थे। प्यारी शासन जी ऐसे सतगुरु की वाणी है कि ऐ मेरे भाई, जिसकी सुमरण करने मात्र से, सुमरण, हाँ किसका सुमरण करें, स्वामी जी महाराज कहा करते हैं किसका सुमरण करें, जो सुमरण तुमको गुरु महाराज ने दिया है। गुरु महाराज ने क्या दिया है? अरे भाई हम ऑलरेडी सुमरण करते हैं, कोई राम राम करता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, कोई
कोई कुछ और कहता है, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई खुदा खुदा, ना जाने कितने परमात्मा के नाम हैं, अनंत नाम। मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज, हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज की सोबत में गए, संगत में गए। वहाँ बाबा जी महाराज ने राधा स्वामी नाम का जिक्र किया, तो इन्होंने कहा कि ये क्या, ये नाम तो मेरे को पसंद नहीं। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि काका कोई बात नहीं, तुम क्या कोई मंत्र कोई जप करते हो? उन्होंने कहा हाँ। किसका? किसी को पाठ करते हो? हाँ। किसका? उन्होंने कहा मैं जाप साहब का पाठ करता हूँ, जाप साहब का। तो गुरु यानी कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि जिस गुरु ने ये पद रचा है, यानी कि वाणी रचना की है, उन्होंने परमात्मा के कितने नाम रखे हैं। तो हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा, बाबा सावड़ सिंह जी महाराज ने कहा कि करीबन 1200-1400 के करीब, 1200-1400। हाँ, वो नाम है जो कोई वेद शास्त्रों में नहीं आए। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, बिना ऐसी है अछूते नाम हैं जिनको हमने कभी किसी वेद शास्त्रों में सुना नहीं। अरे तो फिर क्या हो गया काका, जब तुमने 1200-1400 नाम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने रखे हैं, उनमें से आपने ऐसा महसूस किया है कि जो कभी किसी महात्मा ने नाम रखे नहीं। अब अगर मान लो एक महात्मा ने एक और नाम रख लिया तो तुमको क्या इतराज? प्यारी साहब संगत जी, हजूर बाबा सावड़ सिंह जी महाराज चुप हो गए। प्यारी साहब संगत जी, राधा आद सूरत का नाम, स्वामी आद सबद निधान, रूह की धारा स्वामी से आई उलट भई राधा के। भाई शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी कि जब सृष्टि का निर्माण किया उस समय रूह की धारा स्वामी से आई, वो धारा ऊपर से नीचे उतर के आई और उल्टी कर दी गुरु की कृपा से, तो राधा बन गया। राधा आग सूरत का नाम, वो आग यानी स्टार्टिंग में जो आग पॉइंट से जो धारा उतर के आई वो राधा है, और जिसमें जाकर वो समा गई वो स्वामी है। राधा आग सूरत का नाम, स्वामी आग सबद निधान। प्यारी शास्त्र ने जी, सूरत सबद का तालमेल करना ही राधा स्वामी मिशन का है। प्यारी शास्त्र ने जी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने वाणी बताई कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, तुमको जो गुरु ने नाम दिया उस नाम का जाप करो, उसका सुमरण करो। किसका सुमरण करो? प्यारे साहब समझ, जितने बलहार गाँव जेते तेरे नाम, स्वामी जी हमारे कहा कर, ऐ परमेश्वर जो भी तेरे नाम हैं सब ही सुंदर हैं और मैं सभी सुंदर नामों को बलहार गाता हूँ। प्यारी साहब जी, जो भी परमात्मा के नाम हैं सब शिफ्टी नाम हैं, बढ़ाई करी है परमात्मा की, क्योंकि जिस गरीब के ऊपर उन्होंने बढ़ाई करवाई है उसको कभी ना कभी उस चीज़ की कमी थी, उसने पूरा कर दिया। बस हे करुणा निधान, यानी कि उसने दया करी तो करुणा का खजाना बन गया, नाम शिफ्टी नाम। प्यारी साहब संगत जी, परमात्मा में 1400 नाम रखे, उनमें से राधा स्वामी नाम भी एक नाम। प्यारी साहब संगत जी, स्वामी जी महाराज ने नाम देने के वक्त आपको जो नाम दिया गया उस नाम का लगातार जप करो। क्यों? उसी नाम से सुख देवे दुख को हरें, मेटे सब अपराध, कहीं कभी कब मिले परम स्नेही साथ। वही नाम ऐसा नाम है जो आपके दुख तकलीफ को ख़त्म करेगा और आपको सुख और शांति देगा, पीस ऑफ माइंड देगा। आप उसी नाम को जानो, उसी सुमरण, उसी 5 नाम का जाप करो। प्यारी साहब संगत जी, कमाल है। इससे होगा क्या? स्वामी जी महाराज ने कहे, उससे होगा क्या? जन्म जन्म के मन लागी इस मन को काढ़ा हुआ श्या, आज के नहीं अनंत जन्मों से, जब से दुनिया बनी तब से आप इस सृष्टि में आए हो,
इस दुनिया पे आए हो, तब से घटिया बढ़िया अनेकों अनेक जन्म किए और अनेकों ही कर्म किए। उन तमाम कर्मों का अक्ष हमारी दिव्य चक्षु के ऊपर यानी तीसरी आंख के ऊपर पर्दे पे पड़ता जा रहा है और मोटी पड़त जम गई। प्यारी सत्संग जी, सुख देने दुख को हरे, मेटे सब अपराध यानी गुनाह, अपराध यानी कि वही पाप, वही क्लेश जो जन्म जन्म से लगातार हम करते चले जा रहे हैं और वो पर्दा हमारी आंखों के आगे आ चुका है। उस पर्दे को दूर करके निज दर्शन यानी कि लाइट ऑफ गॉड को दर्शन करवाए, खुदा के नूर का जलवा दिखाए, ऐसा सतगुरु। प्यारी सत्संग जी, तो तुम एक काम करो, क्या जो स्वामी जी महाराज ने आपको नाम दे रखा है उन नाम का लगातार जप करो। प्यारी सत्संग जी, लगातार जप करो। हाँ, तो भाई हमको वेश कैसा बनाना पड़ेगा? प्यारी सत्संग जी, गुरु महाराज ने कहा जिस भी वेशभूषा को आप पहनते हो, इस्तेमाल करते, उसी वेशभूषा में रहो। जिस भी धर्म में आपने जन्म लिया है उसी धर्म में रहो। जिस खत्ते में आपने, जिस जाति में आपने जन्म लिया उसी जाति में रहो, लेकिन अपनी अपनी तमाम मर्यादाओं में रह करके परमात्मा का नाम जपो। प्यारी सत्संग जी, कमाल है, परमात्मा का नाम जपे। हाँ, कोई ड्रेस नहीं बदलनी, बिल्कुल नहीं बदलनी, कोई वेशभूषा नहीं बदलनी, बिल्कुल नहीं, कोई घर गृहस्थी नहीं त्यागनी, नहीं। प्यारी सत्संग जी, बाल बन फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो जवानी आ गई, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया तो फिर हम यानी कि प्रौढ़ अवस्था में आ गए, फिर थोड़ा और बड़े हुए तो हम वृद्ध अवस्था में। प्यारी सत्संग जी, चारों अवस्थाओं में अगर आपका कोई भी उद्धार करेगा तो यही पास नाम उद्धार करेगा। चाहे आप बालक हैं और चाहे तो वृद्ध हो चुके हैं, चाहे महाप्रौढ़ महावृद्ध अति वृद्ध हो गए हो, लेकिन आपका उद्धार यही 5 नामों ने करना। प्यारी सत्संग जी, ऐतिहासिक बातें ऐसी भी हैं कि परमात्मा का नाम बालक भी जप सकता है, जैसे ध्रुव ने भक्ति करी। प्यारी सत्संग जी, ध्रुव ने भक्ति करी और अपना जीवन को संवार दिया। हुआ क्या? हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे। प्यारी सत्संग जी, एक राजा था, उत्तानपाद नाम था, उसके लड़के हुए, 2 उसकी महारानी थी, यानी कि एक बाद में आई एक पहले आई, लेकिन कमाल है जो जवान लड़की थी यानी जवान स्त्री थी उसके साथ उसका बहुत घनिष्ठ प्यार था। ये अचानक फिर दोनों ही स्त्रियों से संतान पैदा हुई। दोनों संतान होने के बावजूद भी उत्तानपाद उस छोटे वाली के संतान के साथ ज़्यादा झुकाव रखता था। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव उसके गोद में बैठा था। प्यारी सत्संग जी, ध्रुव गोद में बैठा था और अचानक वो छोटी वाली का पुत्र हुआ गया। उसने उस पुत्र को देखा तो उसकी जो माँ थी, सौतेली माँ, उसने झटाक से उसके हाथ पकड़ा, उठा दिया, चल यहाँ बैठने का तेरा हक नहीं है। इस गोद में बैठने का अगर तेरे को हक चाहिए था तो तू मेरी कोख से क्यों नहीं पैदा हुआ? मेरी कोख से पैदा होने वाला बच्चे का ही इस गोद में बैठने का हक है, तेरा नहीं। प्यारी सत्संग जी उसको उठा के और दूर कर दिया। बच्चा रोने लगा, रोते रोते अपनी माँ के पास गया। प्यारी सत्संग जी, माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात हुई? तो माँ ने सारी बातें सुनी। सुनने के बाद उसने कहा कि बेटा तू क्यों रोता है? अरे ये तो गोद नासवान है, ये कोई शाश्वत गोद नहीं, ये तो नासवान है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर कल इन्होंने मर जाना, ये सब मिट्टी में मिल जाना। मैं एक बात समझाऊं तेरे को, परम पिता जो ना वो मरे ना हो ये शोक, ना कभी मरे ना कभी दुख पैदा हो,
तू उसकी गोद में बैठ, वो तेरे को गोद में बैठाएगा बड़े प्रेम के साथ, तू खामखाई में इसके चक्कर में पड़ा हुआ। अरे माँ कैसे? तू भक्ति कर, भक्ति करके परमात्मा को खुश कर ले और उसको कह कि मैं तेरी गोद में बैठना चाहता हूँ, वो तेरे को बैठाएगा। तेरी सास सिंह जी ऐसा ही हुआ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब वो बालक घर से बाहर निकल गया, जंगल में जाकर भक्ति करने का विचार किया, तो रास्ते में सबसे पहले नारद मुनि मिल गए। तेरी सास सिंह जी वो मिल गए कि कहाँ जाते हो बेटा? कह जी भगवान की भक्ति करने को, भक्ति करनी। अरे बेटा तू राजकुमार है, तू राजा है, और देख पीछे पीछे देख, तेरे बापू भी तेरे को लेने के लिए आया। इतनी देर में वो बापू भी सामने आ गया। उस राजा ने कहा कि पुत्र तू क्यों उठ के चला गया? तू मेरी गोद में बैठ, चल खाना खाई जो है, तू उठ के आ गया, मैं तेरे को अपनी गोद में बैठा हूँ। नहीं क्या बापू, अब मैं तेरी गोद में नहीं बैठूँगा, मैं उस परमपिता परमात्मा की गोद में बैठूँगा जो कभी नाश नहीं होता है। प्यारी सास ने इतनी बातें उसके मुंह से सुनी तो राजा हैरान हो गया, ये बात तेरे को किसने बताई? तो मेरी माँ ने बताई। आपकी माँ ने कही? तो बेटा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कहता हूँ तो भक्ति कर। और नारद मुनि ने फिर उनको भक्ति का जुक्ति दी, यानी तौर तरीका बताया कि इस तरह से भक्ति कर। प्यारी सास संजय जी वो जंगल में जाकर खड़ा होकर भक्ति करना शुरू कर दिया। धीरे 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 वो सुन्न हो गया, पूरा शरीर उसका शांत हो गया, शरीर चेतना विहीन हो गया। अंतर में लगातार वो अखंड कीर्तन चल पड़ा। लगातार जो सुमरण जो गुरु महाराज ने दिया था, यानी नारद मुनि ने दिया था, वो नारद मुनि के बताए हुए नाम का जप करना शुरू कर दिया। प्यारी सास संग जप करते करते ऐसी परिस्थिति आ गई कि भूख कम हो गई, प्यास लगती नहीं थी। एक चित्त होकर वो भजन करना शुरू कर दिया, भूखा प्यासा, बड़े मुद्दत हो गई। प्यारी सास संग जी सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना करी कि हे भगवान, छोटा सा बालक इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, उस पर दर्शन देके उसको निहाल करो। प्यारी सास संग जी सबकी बातें सुनी। उधर से क्या हुआ, उसने प्यारी सास संग जी उसने रोटी पानी दोनों छोड़ दिए, सांस भी बंद कर दिया। जब सांस बंद कर ली तो वायुमंडल तमाम स्थगित हो गया, हर एक जीव का दम घुटने लगा और सारे जीव एकदम से त्राही त्राही करने लगे, हे प्रभु बचाओ हमको, बचाओ। तब जाके वो भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हुआ और इसको आवाज दी, हे पुत्र आँख खोलो। लेकिन वो लगातार सुन्न समाधि ऐसी लगी, आँख खोली। इतिहास कहता है कि भगवान के हाथ में जो पांचजन्य शंख था, वो शंख उनको टच कर दिया गले के साथ। जैसे वो शंख उनको टच हुआ कपोल के साथ, एकदम उनकी सूरत नीचे आई। नीचे आई तो देखा भगवान प्यारी सास संग जी, लेकिन वो सुन्न हो गया था। चरणों में माथा झुकाना चाहा लेकिन नहीं झुक सका। भगवान ने उनके सर पे हाथ रखा, पुत्र क्या चाहता है? कि महाराज क्या चाहता हूँ, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। प्यारी सास संग जी भगवान भक्तों के बस में होते हैं। जो भी कोई भगत मांगता है उनकी इच्छा के मुताबिक वो भक्ति के प्रभाव से वो वरदान देते हैं। लेकिन भक्ति में मैंने महसूस किया, भक्ति में इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पर ये पांच विकार उनके हृदय में आ गए तो दूषित हो जाता है। प्यारी सास संग जी कितना ही ऊंची कठोर भक्ति करी हो, मट्टी में मिल जाती है।
क्योंकि जो कुछ बातें होती हैं वो काम क्रोध से ग्रसित होती हैं और वो राक्षस बन जाता है। प्यारी साहब संग जी, हजूर महाराज फरमाते कि ओ मेरे भाई, जन्म जन्म के तेरा पाप वो भी नष्ट हो जाएंगे। किससे? जो गुरु महाराज ने नाम दिया है उसका तू जप करेगा तो साथ में तेरा आवागमन भी खत्म हो जाए, जन्म मरण भी खत्म हो जाए। तू जन्म मरण से परे हट जाएगा अगर तू परमात्मा का नाम जपेगा। प्यारी साहब संग जी, स्वामी जी महाराज हमको कहते थे सुमरन, ध्यान और धुन 3 पॉइंट होते। सबसे पहले हजूर स्वामी जी महाराज हमको कहते थे कि आंखें बंद करके चौकड़ी मार के लगातार तीसरे तिल यानी कि यहाँ पे देखते हुए 5 नाम का जप करो। कब तक करो? स्वामी जी महाराज कहते थे जब तक तुम सुन्न नहीं हो जाओ। लगातार जप करो। जप करने के बाद में फिर क्या करो? जिस गुरु महाराज ने तुमको नाम दिया है उस गुरु महाराज का स्वरूप का चिंतन करो। गुरु महाराज का स्वरूप का, हाँ, कैसा अनोखा स्वरूप हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज, कैसे इटलाते हुए आंखों से हमको देखते थे, कैसे दया मेर भरी नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिराते थे, अपने आंखों से करुणा का एकदम जो है हम तो पक्षपात करते थे, करुणा की धारा हमारे ऊपर डाल दिया जाती थी। प्यारी साहब सिंह जी, हम उसके रंग में रंग जाते थे। वो मनोहर स्वरूप का चिंतन करो। अपने सदगुरु ने जिसने तुमको नाम दिया है उस सदगुरु का स्वरूप का चिंतन करो। कैसे करें? जिस तरीके से, जिस जुक्ति को स्वामी जी महाराज ने आपको बताया उस जुक्ति से सुमरण करो। फिर उसके बाद में जब तुम्हारे को स्वरूप को लगातार पकड़ मजबूत हो जाए, फिर दोनों कानों के बीच में अंगूठा लगा के लगातार धुन सुनो। यही मुक्ति का मार्ग है, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं। जिन पाया तिन, जिसने भी पाया, प्यारी साहब संग जी, जिसने भी पाया इसी तरीके से मुक्ति पाई। आप भी हजूर स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया है उस नाम का जप करो और जप कर करके चित्त के अंदर उसके स्वरूप को दर्शन में लाकर, जब स्वरूप का दर्शन हो जाए फिर शब्द सुनो। शब्द आद, शब्द जुगाद, आद जुगाद, अनाम अपार बेसुमार सब नाम की महिमा है, लेकिन आप धुन पे बैठो। तेरे साथ संग जी, मैंने कई दफ़ा अभी इसी टूर पे कई लोगों से बातें करी। एक नया सा बंदा आया, मैंने उससे पूछा भजन करते? वो कहता हाँ। कितनी देर? घंटा 1.5 घंटा करो। वो धुन सुनते हो? धुन क्या है? आपको नाम के साथ धुन नहीं मिली? देखो जी, मेरे को ध्यान नहीं। अरे मैंने कहा बैठ गया, दोनों कान अंगूठों को कानों के बीच में लगाओ और सुनो अंदर से कैसा सुनाई देता है। 5-7 मिनट बैठा रहा, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। मतलब कोई बात नहीं, अब तो हमको जाने की जल्दी है। आप जो है ना हमेशा शब्द का जरूर अभ्यास करो। भाई नाम का जपना, स्वामी जी महाराज का स्वरूप का चिंतन करना, लेकिन शब्द धुन के बगैर सब अधूरे हैं। अगर आपने शब्द सुना, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सबने सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाच। ये धरती बनाने वाली भी कोई ताकत है तो सिर्फ शब्द धुन है। आसमान का निर्माण करने वाली अगर कोई शक्ति है तो सिर्फ शब्द धुन है। जितना कुछ जलवा तुमको दिखाई दे रहा है, सब कुछ जलवा शब्द के मार्फत ही पैदा हुआ। तुम शब्द को सुनो, शब्द बतावे सो गुरु पूरा। और वो गुरु जिसने तुमको शब्द धुन के साथ नहीं जोड़ा तो फिर गुरु कहलाने की बात नहीं। 30 चरणन के हो जा थूरा, उनके चरणों की धूल बन जाए, तू भी शब्द धुन को सुन और लगातार उसमें लीन हो जाए। यही संत मत की मेन शिक्षा है।
प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, गुरु महाराज फरमाते हैं, ए मेरे भाई सुन, तू परमात्मा का नाम जो गुरु महाराज ने तेरे को दिया है, उन 5 नाम का जप करो। उसको जप करने से क्या होगा? प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज फरमाते हैं, जो तेरे को जन्म जन्म का दुख है, जन्म जन्म की मल है, वो सब कट जाएगा। जे बेशुमार जन्मों में तूने अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं, उनका जो अक्स आपके आंखों के आगे टिका हुआ वो खत्म हो जाएगा। जन्म जन्म का मल लग इस मन को काला हुआ श्या, वो मन का काला श्यापना एक इस नाम के प्रभाव से खत्म होगा। बाहर कोई भी ड्राई क्लीन की मशीन ऐसी नहीं बनी जो उस मन के ऊपर चढ़े हुए मैल को साफ किया जाए। प्यारी साध संगत जी, कोई दूसरा पॉइंट है नहीं, सिर्फ ही सिर्फ नाम का जपना। नाम के जपने से ही मन के ऊपर चढ़ी हुई मैल वो साफ होती, नहीं तो नहीं होती। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करूँ। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अपने घर के अंदर आराम से बैठे थे। घर के आगे बरामदा था, वो चबूतरा था, चबूतरे में कुर्सियाँ बिछी थी, बाबा जी महाराज वहाँ बैठे थे। अचानक एक पंडित जी महाराज परिवार सहित उधर जा रहे थे। उन्होंने पूछा, कि पंडित जी कहाँ जा रहे हो? क्या बाबा जी गंगा स्नान को जा रहे हैं। गंगा स्नान पे जा रहे हो? हाँ जी बाबा जी गंगा स्नान को जा रहे हैं। अरे पंडित जी, इसे गंगा स्नान का महत्व क्या है? क्या महाराज क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि अगला जन्म इंसान का मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने ये बात सुनी तो बाबा सावन सिंह जी महाराज, बाबा जी महाराज हमारे, वो हंसने लगे। ओ पंडित जी, अगला जन्म की इंतजार करोगे, यानी कि अगला जन्म तुमको इंसान को मिलेगा, और इंसान बन के फिर तुम क्या करोगे? अरे जो कुछ करना है तो अब कर रहे, अब क्या तुम खोता है? अब क्या तू गधा है? अभी भी तो तुम इंसान है ना। खाई माँ के पेट के अंदर 9 महीने लटके रहोगे, दुख सुख का बचपना का वक़्त काट पीट के, पढ़ाई शिक्षा का दुख तकलीफ उठा के, और खेलना कूदने से मुंह मोड़ के, और फिर रोटी कमाने के चक्कर से जवान बनकर, और फिर अवस्था आपकी होगी, और इतना तकलीफ उठाने की क्या दरकार है? दूसरा जन्म लेके तुमको फिर ये भक्ति करने का शौक मिले, इससे पहले तुम अभी कर लो। अभी कोई जानवर थोड़ी हो, अभी भी तो आप इंसान हो। अगला जन्म करोगे और फिर जो है कि भक्ति करोगे। प्यारी साध संगत जी, बड़ी मुश्किल है। मैं आपसे बताऊं, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मन और माया ये 2 चीज़ हमारे पीछे लगी पड़ी। प्यारी साध संगत जी, एक ने कही कि मन बहुत हावी है, दिखाओ उनको कहाँ है मन। अरे हमारी आँखों के पीछे मन का पर्दा है, उस पर्दे के अंदर ये सारे विकार हैं, बाहर नहीं है। बाहर से दिखाने की वो वस्तुएं नहीं है, ये तो परोक्ष चीज़ें हैं, लेकिन हैं ज़रूर, क्योंकि आपका मन उनके अंदर उलझा हुआ है।
तेरे साथ संगत जी मन को उलझ गया है, इसको साफ करना है। हाँ, तो किससे करें? प्यारी साथ संगत जी, जितना मर्जी आप गंगा स्नान करो, जितना मर्जी तीर्थ व्रत करो, जितना मर्जी दान पुण्य करो, इन तमाम शुभ कर्म करने से आपका मन का मैल नहीं उतरता। मन का मैल उतरता नाम के अभ्यास से, नाम के जप करने से, नाम का जप करना। हाँ, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज खुद ही 4-4 घंटे लगातार चौकड़ी लगाया करते थे, यहाँ तक कि फिर धीरे 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 8-8 घंटे का चौकड़ी लगाना शुरू कर दिया। जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ा तो हजूर बाबा सावन सिंह महाराज 8-8 घंटे तक चौकड़ी जमा लगा के बैठे। 8 घंटे के बाद में उनको प्यारी साध संगत जी अपने नौकर से कह रखा था कि मेरे लिए जो शाम की रोटी बना के रख दिया कर और तू खुद सो जाएगा। प्यारी साध संगत जी रोटी बना के रख दिया कर, बाबा जी उठेंगे तो खा लेंगे। प्यारी साध संगत जी कभी कभी तो सुबह हो जाता था, बाबा जी की आँख नहीं खुलती थी। इतना भक्ति करो तो गुरु की करना, महाराज शब्द गुरु से लेना। प्यारी साध संगत जी, अगर सचमुच आपको भक्ति करनी है ना तो फिर गुरु की करना। गुरु, हाँ, गुरु क्या सिखाता है? क्या तुमको जाति पाति में डालता है, धर्म कर्म में डालता है? नहीं। प्यारी साध संगत जी, गुरु निर्बंध होता है, वो किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं। तुम कोई भी जाति के हो, भक्ति करो, बस इतना ही मकसद है। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से ले, शब्द का मार्ग लेना। प्यारी साध संगत जी, गुरु भी है लेकिन मार्ग शब्द का नहीं बताया तो फिर क्या किया, बेकार। प्यारी साध संगत जी, आप भी अपने गुरु से शब्द धुन का दीक्षा लेकर के उसका अभ्यास करो। अभ्यास से क्या होगा? प्यारी साध संगत जी, सूरत इकट्ठी हो जाएगी, सूरत इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, अब तो हमारे रोम रोम में फंसी हुई है। प्यारी साध संगत जी, जहाँ भी कोई वस्तु हमको टकराती है हम एकदम फील करते हैं कि ये चीज़ मेरे को टच हो गई। इस फील करने की गति बंद हो जाए, धीरे धीरे सूरत ऊपर निकल जाए। होता है, मैंने मौत के वक्त देखा, सबसे पहले रूह पैर तली में से निकलती है, यहाँ से पूरा चमड़ा हमारा ऐसा गिरगिला सा हो जाता है, बिल्कुल कीचड़ जैसा हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, मेरे बापूजी के पाँव तली देखिए, ऐसे किया तो इकट्ठा हो गया सारा। प्यारी साध संगत जी, यहाँ से सूरत सिमटती है, सिमटते 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 यहाँ तक आती है। स्वामी जी महाराज की दया से फिर ऊपर आती है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा मेरा तो कहा कि शिव जी, मेरे बापूजी, स्वामी जी कहते मेरे बापूजी का पीलिया रोग लग गया, पीलिया हो गया। बहुत कोशिश करी और उन्होंने भक्ति करी भगवान शिव की, तो भगवान शिव से बड़ी प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, मेरी को संभालो, दर्शन दो। लेकिन कोई सुनाई नहीं। प्यारी साध संगत जी, शिव जी भगवान भी नहीं आए, लेकिन वो लगातार जप करते रहे। एक दिन फिर मैंने उनसे कहा, स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि पापा जी, आपने तो नाम लिया हुआ, नाम तो लिया, याद है? हाँ है, तो नाम जपो। प्यारी साध संगत जी, पापा जी ऊपर सोते थे, हम नीचे की मंदिर में सोते थे। क्या हो गया? कोई ना कोई तार चुपक रखा होंगे, बस देखो ना पीछे। इसके कहीं ना कहीं तार है। बोले स्वामी जी, बोलिए। जय कृपाल जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो तो सही है।
स्वामी जी महाराज ने कहा कि फिर एक दिन आवाज़ दी मेरे पापा जी ने, तो चुनीलाल। तो मैं एकदम जागा, तो हाँ पापा जी। तो वाह भाई वाह, चुनीलाल आज तो बड़ा आनंद आ गया। मैंने पूछा क्या? कि आज हजूर महाराज प्रकट हुए। हजूर? हाँ, बाबा सावण सिंह। फिर क्या हुआ? तो पुत्र फिर बात ये हुई कि जैसे ही बाबा सावण सिंह जी महाराज प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, पंडित जी लो अब क्या याद करोगे, बैठो। मैं लिफ्ट में बैठ गया। उन्होंने जैसे बटन दबाया ट्यूं, और लिफ्ट मेरी चली नीचे की तरफ। चलते चलते हम गणेश लोक पहुंच गए। गणेश लोक में लाल रंग का प्रकाश देखा और थोड़ी देर बाद में उन्होंने कहा चलें। मैं वहाँ चलो। उन्होंने फिर बटन दबाया और रूप और ऊपर उठी। हम अचानक ब्रह्मा जी के देश में पहुँच गए। उन्होंने फिर कहा कि चलें। मैं चलो। बटन दबाया तो मैं विष्णु लोक पहुँच गया। प्यारी साध संगत जी, जब मैं विष्णु लोक पहुँच गया तो भगवान माता सतगुरु मेरे दूर खड़े थे और भगवान जी माता विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में बैठे थे। लक्ष्मी माता उनके पाँव दबा रही थी और मैं जब दूर से जाके देखा तो एकदम भगवान विष्णु खड़े हो गए। धन धन आप हमारे घर पधारे। मैं हैरान हो गया, यही है भगवान विष्णु हैं? इन्होंने हमको धन धन कहा। अरे भाई आज तो हमारा लोक पवित्र हो गया आपके आने से हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। फिर उन्होंने कहा कि चलें। मैं कहा चलो। बटन दबाया, क्यों सीधी सूरत यहाँ आई। प्यारी साध संगत जी, तन मन मेरा तन मन हुआ निहाल, या गुरु देखा सामने। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, फिर उन्होंने फिर कहा सुनीलाल आज मैं धन्य हो गया। और प्यारी साध संगत जी, दूसरे दिन फिर पता लगा कि पापा जी ने प्राण त्याग दिया। रूह का सिमटना, यही तो गुरु का मिशन है। प्यारी साध संगत जी, गुरु जब नाम देता है तो रूह अपनी जगह से जगह छोड़ देती है। हर रोम रोम में जो रूह फंसी हुई है वो इकट्ठी होना शुरू कर देती है। यहाँ आकर लास्ट स्टेज पर आप यहाँ जब हम आ जाते हैं तो हमारी रूह फिर अंतर की तरफ जाती है। जो गुरु वाला है उसको निभाने के लिए गुरु महाराज आ जाते हैं। जो गुरु महाराज वाले नहीं है, जिन्होंने गुरु से नाम नहीं लिया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ध्रग ध्रग खाया, ध्रग ध्रग पिया, ध्रग ध्रग पापड़ अर्घ लगाया। उनका सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनना भी धिक्कार है। सुंदर सुंदर शरबतों का पीना भी धिक्कार है। सुंदर सुंदर पकवानों का खाना भी धिक्कार है। किसी काम का, प्यारी साध संगत जी, किसी काम का नहीं। अगर काम का है तो आप नाम के साहित्य हो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमको उधरते गए। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, माता की आशीष, माता की आशीष। लेकिन ये फलेगा कब? ये सदगुरु का दर्शन देना, नाम का प्रकट होना, शब्द धुन का खुलना, ये सब होगा कैसे? कहते हैं कि अपने माता पिता के आशीर्वाद से। प्यारी साध संगत जी, मैं आपको निवेदन करूं, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे कि बाबा सावण सिंह जी महाराज अपने माँ की खूब भक्ति करा करते थे। माँ के पास रहते थे, खूब सेवा करते थे। जो भी तनख्वाह मिलती थी पूरी तनख्वाह ला के माँ को दिया करते थे। प्यारी साध संगत जी, इसी जीवन में उनको फिर अपने बाबा जी महाराज, बाबा जमन सिंह जी महाराज मिले। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ,
अब तक मेरे पास कोई गुरु नहीं मिला था, अब तो आपकी कृपा से मेरे को गुरु मिल गया। अब मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, जो भी तनख्वाह मिलेगी मैं बाबा जी को दूंगा। तो माँ ने भी कहा कि शाबाश बेटा, तू अपने बाबा जी को दे। बाबा जी सारी तनख्वाह ले लेते थे और लेने के बाद में कुछ घर को देना है, कुछ माँ को देना है, कुछ परिवार को देना है, तो और खर्चा करना है, कुछ उनके अपने जेब खर्चे के लिए चाहिए, और बाकी पैसे स्वामी जी महाराज अपने पास रखते आ गए। तेरे सत्संग जी भक्ति करो तो गुरु की करना, महाराज समझ गुरु से लेना। तेरी सत्संग जी गुरु की भक्ति करो। हजूर स्वामी जी महाराज कहते कि ये आशीर्वाद, ये बख्शिश आपके माता पिता के आशीर्वाद से ही फलेगी, वैसे नहीं फलेगी। प्यारी साथ संगत जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो माता पिता की कदर नहीं करते, लेकिन मैं आपसे बताऊं, माँ तो एक अनोखी चीज़ है। प्यारी साथ संगत जी, मैंने भी मेरी माँ को देखा, पूरी ज़िंदगी मेरी माँ के साथ मेरे वक्त कटा, और मेरी तो हालत ऐसी हो जाती थी जब कभी मेरी माँ अपने मामा के यानी मेरे मामा के हाथ पे चली जाती थी तो मैं बीमार हो जाता, मेरे को दस्त लग जाते, तुरंत बुलाया जाता था कि माँ तू जल्दी आ जा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर माँ आ जाती। प्यारी साथ संगत जी, मेरे को माँ से बहुत प्यार था, पूरी ज़िंदगी मैं मेरी माँ के साथ रहा। अनोखी चीज़ें हैं, माँ का मिलना दुर्लभ है। प्यारी साथ संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ, माता पिता दोनों ही दुर्लभ चीज़ें हैं। अरे इन दोनों की कमाई तो आपके जीवन में परिवर्तन ला के आई है। उन दोनों ने कमाइयाँ करी हैं, तब तो आपका उस घर में प्रकट होना हुआ, आप पैदा हुए हो, आपके संस्कार अपने माँ बाप दोनों के हैं। किसी भी तरीके से उनकी रक्षा करो, संस्कारों को और बढ़ाओ। कैसे? गुरु भक्ति करो। उन दोनों की मेहरबानी से आप गुरु की संग में आए हो, गुरु के साथ में बैठ करके उनका नाम का अभ्यास करो, जिससे कि ये मानव तन आपका सफल हो जाए। प्यारी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हाँ मेरे भाई, मेरी बातों बहनों सुनो, एक निमक कहते एक सेकंड भी तुम्हारा मुंह उसका सुमरण करने से वंचित ना रह जाए। जीव लगातार सुमरण करती रहे। प्यारी साथ संगत जी, कभी ऐसा ना हो कि एक निमक कहते पलक झपक करने दो। आपकी पलक झपके इतनी देर में भी आपकी अपसेंट नहीं होनी चाहिए। लगातार उनको जपते रहो, लगातार निमक यानी हर सेकंड, हर पलक झपकने की दूरी में भी आप नाम से भूल न जाना। प्यारी साथ संगत जी, लगातार हर पल, हर सेकंड लगातार नाम जपते रहो। नाम कौन सा जपे? फिर वही बात, नाम वो जपो जो गुरु महाराज ने तुमको दिया। गुरु वचनी हर नाम उच्चारो। गुरु के वचनों के द्वारा जो तुमको हरि का नाम मिला है, उसी का वचन लगातार अभ्यास करो, और कोई नहीं। प्यारी साथ संगत जी, देवी देवताओं की भक्ति गुरु महाराज नहीं बताते, रिद्धि सिद्धि की उपासना स्वामी जी महाराज नहीं बताते, लोक परलोक की कामना, इस बात की बातें स्वामी जी महाराज नहीं बताते। स्वामी जी महाराज बताते आपको लगातार उस हरि के नाम का जाप करना, जिसके सुमरण मात्र से तुम्हारा लगातार भयंकर से भयंकर दुख वो निपट जाए। जन्म मरण से बड़ा कोई दुख नहीं भाई, आपका जन्म मरण जैसे भयंकर दुख भी कट जाए, उस नाम का जाप करना बताते हैं स्वामी जी महाराज। आप लगातार अपने घर के अंदर, अपने घट के अंदर बैठकर उसी नाम का जाप करो। लगातार एक सेकंड भी उस पर
फर्क नहीं आना चाहिए, बड़ी मुश्किल है। यानी शास्त्र जी मन हमारा तो पागल बना हुआ है, कभी बच्चों की तरफ जाता है तो कभी काम धंधे की तरफ जाता है, तो कभी नौकरी पेशे की तरफ जाता है, कभी यार दोस्तों की तरफ जाता है, कभी मित्र मंडली की तरफ जाता है, कभी सोसाइटियों की तरफ जाता है, कभी हमारे बुजुर्गों के इतिहासों की तरफ चला जाता है, कभी हमारे और रिश्तेदार जो कि हमारी माँ के हैं, मामा वगैरह, उनकी तरफ चला जाता है। ज़िंदगी में हमने कहाँ कहाँ किस किस के साथ में थोड़ा सा भी टाइम बिताया, उन तमाम चीज़ों की तरफ ये मन हमको ले जाता है। इस भागते दौड़ते मन को कोई रुक नहीं सकता, कोई नहीं रुक सकता। रोकता है? हाँ रोकता है। कौन? सतगुरु। सतगुरु जो नाम देते हैं उस नाम के मार्फत रुक जाते हैं। वो ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई मिठाई खाता हो, उसको कोई बर्फ़ी दे दे, और ज़्यादा बढ़िया चीज़ मिल गई तो उसको मिठाई को फेंक के और बर्फ़ी खाना शुरू कर दें। इसी तरह से यानी शास्त्र जी नाम अतरस मीठा, नाम प्यारा, अतरस अतिरस यानी लिमिट से ज़्यादा प्यारा, लिमिट से ज़्यादा रस भरा। शक्कर खांड नवात गुड़, माखियों माजा दूध। शक्कर कहते हैं चीनी, खांड कहते हैं बूरा, नवात कहते हैं नया नया निकला हुआ गर्मा गर्म दूध। गुड़, माखी कहते हैं मधुमक्खी का शहद। ये सारी चीज़ें एक से एक टॉप क्लास की और मीठी, लेकिन इन सब से ऊपर एक और भी चीज़ है। क्या? जो स्वामी जी महाराज हमको नाम दे, वो नाम। यानी शास्त्र जी नाम सबसे ऊंचा है। आप भी अपने अपने घरों में बैठकर लगातार इस नाम का स्वाद ले। यानी शास्त्र जी दुनियादारी के लिहाज से मैं आपसे एक और बात करता हूँ। हमारा जीभ, मुंह है ना, मुंह के अंदर यहाँ तालू है, तालू में एक कौवा जैसा लटका होता है। यानी शास्त्र जी जिस तब लगातार ध्यान दे के देखो, उस कौवे में से अमृत चूता है, उस तालू के अंदर से अमृत चूता है, आपका अंदर से गीला रखता है। जैसे जैसे वो गीला चलता रहता है, आप ताजगी में रहते हो। किसी भी कारण से वो बंद हो गया, आप उसी वक्त जो है बेहाल हो जाओगे। यानी शास्त्र जी इसको जिंदा रखने के लिए परमात्मा का नाम जपो, परमेश्वर का नाम जपो। नाम जपे जपे मन तृप्ति, बिन नामे धग दिवस। ये मन तृप्त होगा आपका कब? ये राम कहानियाँ दुनिया भर की सुन के तृप्त नहीं होगा। ये स्वामी जी महाराज की भक्ति करने से, नाम जपने से मन तृप्त हो जाता है। बिन नामे, नाम के बगैर जो जिंदगी जीता है धग जीवास, तो धिक्कार है उनका जीना। प्यारी साध सिंह जी, जीना उसी का कामयाब है जो गुरु का हो। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, सतगुरु तुमको होई दयाला, संत संगीते प्रीते। हजूर स्वामी जी, ओ मेरे बच्चे, ए मेरी माता और बहनों, सुनो गुरु महाराज क्या कहते हैं। नाम के साथ तुम्हारा प्यार जब होगा जब गुरु तुमको प्यार करने लगेगा। गुरु भी समझेगी ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है। एक न एक दिन तुम मेरे घर पे आओगे, मेरे घर की शोभा बनाओगे, तुम मेरे बच्चे हो। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक दफ़ा कह देंगे वो परमात्मा लगातार दोनों बाजू फैला के लगातार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ मेरे बच्चे, मेरे सीने के लग जाओ। कैसा दयालु बातें करिए मेरे सतगुरु ने। हर वक्त वो दयाल पुरुष यानी कि स्वामी जी महाराज दोनों बाजू फैला के हर शिष्य के लिए कहता है,
है मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे सीने के लग जाओ, मैं तुमको पीस ऑफ माइंड दूंगा, तुमको आत्म शांति दूंगा। कहीं के लिए तुम जन्म मरण के दुखों से बच जाओ। लगातार तुम बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो, मेरे को बड़ा दुख होता है, तुम इस दुख से बच जाओ। इसीलिए स्वामी जी महाराज देह धरे और जग में रहे, बहुत उठावे जीवन भार। वो देह धारण करके धरती पर आते हैं और रहते हैं, और लोगों का दुख सुख का बातें सुन सुन के उनके भार को अपने जीवन में धारण करते हैं, उनका दुख तकलीफ को अपने शरीर पे धारण कर लेते। ऐसा ना कोई देखा भाई, अब समय जम से छुड़ाई। देखा तुमने, देखा जो कोई ना कोई दुख तकलीफ की बातें सुनो और उनकी दुख तकलीफ को अपने ऊपर दे ले। देखा तुमने? मैंने देखा मेरे सतगुरु को। मेरा सतगुरु सचमुच ऐसा दयालु था, प्यारी शास्त्री जी, तो उसकी तो बातें बेमिसाल है। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे को बहुत याद आता। प्यारी शास्त्री जी, राजू पुरुषोत्तम, दोनों की दोस्ती चल रही है। प्यारी शास्त्री जी, पुरुषोत्तम जी यहाँ से ट्रांसफ़र करके गाजियाबाद में रहने लगे। गाजियाबाद में रहने लगे, लेकिन एवरी संडे वो सत्संग में आया करता था। एक दफ़ा वो उनकी धर्मपत्नी को लेके आया तो स्वामी जी महाराज के सामने वो रोना शुरू कर दिया। बहुत रोई, बहुत रोई। आखिरकार स्वामी जी ने कहा, अब बताए भी तो, तू किस लिए रो रही है? उसने फिर कहा, स्वामी जी मेरे को पथरी हो गई। पथरी हो गई? पथरी हो गई? उस दयाल पुरुष ने ऐसे हाथ करके कहा, अल्लाह फिर मेरे को दे दे। और उसने वो पथरी गायब हो गई। वो पथरी स्वामी जी ने दे दी। प्यारी शास्त्री जी, मेरे सतगुरु ने ऑपरेशन करवाया। 2.5 महीने के करीबन हम हॉस्पिटल में रहे दोनों जने। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में स्वामी जी महाराज ने इलाज करवाया और ऑपरेशन करवाया, और तंदुरुस्त होकर घर पे आए। आके फिर दोबारा गड़बड़ हो गई, इन्फेक्शन हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर परमार्थ निकेतन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। वहाँ फिर इलाज करवाया और तंदुरुस्त हो गए। प्यारी शास्त्री जी, लेकिन हम लोग कई तरह के मनमानियाँ करते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि स्वामी जी आप लिक्विड खाना, हार्ड भोजन अभी आपको इजाज़त नहीं है, ऑपरेशन बड़ा हुआ है। प्यारी शास्त्री जी, वहाँ एक सेवादारनी आती थी, उसको कहने लगे कि तू ऐसा कर, मेरे लिए मिस्सी रोटी दे के आ। प्यारी शास्त्री जी दही के साथ मिस्सी रोटी दे के आई, और स्वामी जी महाराज जिनको की इजाज़त नहीं था, फिर भी उन्होंने खाई और वो इन्फेक्शन हो गया। फिर दोबारा हॉस्पिटल पहुँच गए, तीसरी बार फिर पहुँचे। इंजेक्शन फिर लगे और स्वामी जी फिर तंदुरुस्त होकर घर पे आ गए। और फिर भी इन्फेक्शन ने असर डाला, और यहाँ तक का एक दिन फिर भजन पे स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव जी हमको माफ़ करना है। हालांकि हिसाब से अभी मेरा 20 साल का टाइम दिया गया था, अभी करीबन 2-2.25 साल बाकी रहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि मेरा शरीर अब जर्जर हो गया। अगर आप लोगों ने प्रार्थनाएं की तो मैं रह जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मेरे को परमिशन दो, मैं चलूँ। और प्यारी शास्त्री जी हंसते हंसते उसने चोला छोड़ा और अपने धाम चला गया। हम सब रोते बिलखती रह गए। प्यारी शास्त्री जी, कौन है गुरु के बगैर? ऐसा ना कोई देखा भाई, अब समय जम से छुड़ाई, कोई जमों से हमको छुड़ा दे, ऐसा कोई तुमने देखा? नहीं देखा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं एक को सो कहूँ बखा, मैं तुमको बयान करके कहता हूँ, एक तो है। कौन है? सतगुरु है छुड़ावन हारा, निश्चय जानो कहाँ हमारा। मैं तुमको बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूँ, सतगुरु छुड़ाने वाले हैं, ये पक्की निश्चित बात है, समझो।
गुरु के बगैर कोई ऐसा नहीं जो तुमको इस काल के जाल से बचा सके। प्यारी साध संगत जी, जैसे भी बने, जिस भी उम्र में आपको चेतना आए उसी उम्र में गुरु की संगत करो। जैसे भी तुमको मिले अवसर, इस अवसर का फायदा उठाओ, गुरु की संगत में आओ और 5 नाम का जाप स्वामी जी महाराज हमको देते हैं, उसका जाप कर करके लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ अपना ताल्लुकात जुड़ो। प्यारी साध संगत जी, शब्द धरती शब्द आकाश, उसी धरती और आकाश का बनाने वाला शब्द, उस शब्द के साथ अपना लीव लगाओ और अपने धाम चलो हंसते हंसते। प्यारी साध संगत जी, जिंदगी का ये सार है। मैं आप सबके सामने ओपनली बात कर रहा हूँ। आप कितने बड़े ऑफिसर बन सकते हो तो, लेकिन मौत के टाइम में भाई जी वो ऑफिसराई धरी रह जाती है। जम के दूध गंडे मारते, दुर्गति करते, हमको हाय हाय करके प्राण त्यागने पड़ते हैं। प्यारी साध संगत जी, पूरा गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट करके, अरे मेरे बच्चे सुन, पूरे गुरु का उपदेश सुन। जब तू उसका उपदेश सुनेगा तो तेरे को पार ब्रह्म परमात्मा, जिसको कहती है दुनिया, दृश्यवान चीज़ नहीं है, अलौकिक चीज़ें हैं, सब तेरे सामने सब हाजिर हो जाए। अपने आंखों के सामने सब कुछ तुमको दिखाई देगा। प्यारी साध संगत जी, गुरु की बड़ी महानता है। पूरा गुरु होना चाहिए, पूरा गुरु है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में गुरु भक्ति के अलावा और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले गुरु भक्ति करो, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। स्वामी जी महाराज कहते, सबसे पहले गुरु भक्ति करो, पीछे और उपाय, पीछे जाने जितने मर्जी टट करते रहो, जितने मर्जी आडम्बरों में डोलते रहो, लेकिन गुरु भक्ति मेन चीज़ है। सबसे पहले गुरु भक्ति करो, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग, मोह यानी कि दूसरे का प्यार मोहब्बत, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा ज्वाई है, ये मेरा दीका है, लटर पटरम जो भी रिश्तेदारी है, ये मामड़ है, फूफड़ है, ये लटरम है, ये पटरम है, सब खत्म हो जाएंगे, इनका प्यार छूटेगा नहीं। प्यारी साध संगत जी, इनका प्यार कभी नहीं छूटता है। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज के साथ हम निगम बोध घाट गए। प्यारी साध संगत जी, वहाँ निगम बोध घाट से हम संस्कार करके वापस आने लगे। स्वामी जी महाराज ऐसे साथ साथ चल रहे थे, तो आगे नीम की डाली दे के खड़ा था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शिव जी, इस नीम की डाली का क्या मतलब है? मैं कहा स्वामी जी मेरे को नहीं पता, आप बताओ। दिया मुँह में लिया, थूक दिया। कहने लगे क्या इतने कड़वे हो गए ये? कौन? जिनका हम संस्कार करके आए हैं, चाहे वो हमारे पिता है, चाहे हमारे भाई है, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, जो भी हमारे अजीज जिनके हम संस्कार करके आए, उसका लिए हमने मुंह में कड़वा नीम लिया, थूक कर दिया। इतना कड़वा हो गया तू अब मेरे लिए। प्यारी साध संगत जी, इस कड़वेपन को बरकरार रखने के लिए, हजूर स्वामी जी महाराज का प्यार को बरकरार रखने के लिए आप नाम जपो। नाम से ही संसार फीका फीका नजर आने लगेगा, नाम से ही संसार से आपका अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, अगर बाई दी वे अटैचमेंट रह गया किसी भी तरीके से, जन्म जन्म आपको इस सजा के अंदर आना पड़ेगा, इसको भुगतना पड़ेगा। कितने ही आप चतुर चालाक बन जाओ, ये तो पेनल्टी आपके ऊपर आएगी, छूटेगी नहीं। मैंने महसूस किया कई दफ़ा, कोई कुत्ते होते, उनको दूसरा कुत्ता काट लेता है, खोपड़ी में घाव बन जाता है, अरे बेचारा ऐसे ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं, अगला जन्म उनका लेते हैं, तो ऐसे ही भयंकर तकलीफें उनको आती हैं। प्यारी साध संगत जी, कहाँ से आ गई? अरे कहाँ से आ रही थी? पिछले जन्म में ये कर्म था। इंसान तो बन नहीं सकता, इंसान भी बनेगा तो पूरे कर्म भुगतने पड़ेंगे। प्यारी साध संगत जी, उनसे निवृत्ति तो नहीं होगी।
चाहे आप कितने बड़े अफसर बन जाए, ऑफिसर बन जाए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाए, तो भी क्या हो गया प्यारी साध संगत जी, करनी तो पड़ेगी, भुगतना ही पड़ेगा। करनी आप अपनी के नेड़े के दूर, आपकी करनी आपके साथ, चाहे तो नेड़े यानी आपका करीब, या तो बहुत दूर यानी लंबा चिर टाइम पार करने के बाद में भी। जैसे धृतराष्ट्र ने पूछा, उसने कहा हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिससे मैं अंधा हो गया। उन्होंने कहा देखो अपने अंतर में जाके ध्यान लगा के अंतर में बैठे तो कहते 100 जन्मों तक मैं पीछे जन्मों को देख रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया जिसका फल अंधा होना। भगवान कृष्ण जी ने फिर हाथ रख दिया, अब देखो, ओहो 105वें जन्म पहले वो धीमन का पुत्र था। धीमन जाल डालकर मछलियाँ पकड़ रहा था, उठा उठा के बाहर फेंक रहा था, और ये लड़का उनको मछलियों को लेकर टोकरी में डाल रहा था। एक मछली आई, वो इसके काबू से बाहर हो गई, इधर उछले उछल उछल के तंग कर दिया। लड़के का पसीना पसीना हो गया, आखिरकार आ गई, कब्जे आ गई। उसने देख के कीकर का कांटा उसकी आँख में घुसेड़ दिया, जन्म बन गया। उसी का फल 500 साल मतलब 105 वर्ष जन्म के बाद में आज भुगत रहा। प्यारी साध संगत जी, कितनी जटिल है ये कर्मों का खेल। और फिर भी हम कहते हैं अरे चल, किसने देखा कल ईट ड्रिंक बीमारी, खाओ पियो गुलछरे उड़ाओ, किसने देखा मौत के वक्त क्या होगा से देखा जाएगा। तुमने नहीं देखा, सचमुच नहीं देखा। अरे भिखारियों को आपने देखा होगा, यहाँ तक बाजू कटी है, बाजू लटक रही है, मांग रहे हैं आपसे, नहीं देखा आपने? देखा। प्यारी साध संगत जी, हमने सब ने देखा। बच्चा पैदा होते ही महाकंगला बन गया, किसने बना दिया उसको? पिछले जन्मों के कर्म हैं उनके साथ। पैदा होते ही ऐसे ऐसे सीरियस केस बन जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, कौन भुगतेगा? ऐसा ना कोई देखा भाई, अब समय जम से छुड़ाई, कोई इन कर्मों से आपको मुक्त नहीं कर सकता सिवाय स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज आपके जन्म कर्म को निपटाने वाले हैं। स्वामी जी महाराज आपको ऊपर बहुत दया करने वाले हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसे सतगुरु को पल पल क्या हुआ। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, सांस सांस में सांस में उनको लगातार याद करो। बरथा श्वास न हो, ना जाने श्वास का आवन हो न हो, ना जाने। अब अंदर देखो, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। दम किसको कहते हैं? सांस को। जो हमारा सांस आ रहा है जा रहा है, इसी को तो दम कहते हैं। आया तो दम है और निकल गया तो बेदम है। बेदम यानी मुर्दा। आप किस वक्त मुर्दा बन जाओगे इसका कोई कंप्लीट फिक्स रहने के टाइम टेबल नहीं। जिस वक्त आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मुख में प्यारी साध संगत जी दवाई के लिए चम्मच में डाली, मुंह में डाल दिया, प्राण निकल गए, चम्मच बाहर नहीं निकली। खींच खांच के हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन मौत से नहीं निकली। अंक फड़कनी ना मिले, आँख फड़के इतना भी टाइम तुमको नहीं मिला। आँख फड़कनी ना मिले, मुंह बिच रहे ग्राह। लख लालते सुत्रिया दमदा करीब विशा। सुत्रे से फकीर थे, उन्होंने कहा कि लाख बार लानत है उसको जो भरोसा विश्वास करता है किसका, कि मैं अभी जिंदा रहूँगा। जो ये कहता है इसके ऊपर 1-2 दफा नहीं, लाखों बार लानत है उसको कि फिर भी तो उनका भरोसा करता है। प्यारी साध संगत जी, आप पल पल नाम जपो। सतगुरु सतगुरु कर मना, रख सतगुरु की प्रियास। हर गम से वो सतगुरु कहे उडारू दास। लगातार सतगुरु सतगुरु करते रहो। हे चुनीलाल, शाबाश तू,
अगर तुम ना होते जगत में तो को हरता मेरी कोई। आप बताओ, तभी तो तेरा गुण गाती। इसीलिए मैं तेरा सतगुरु तेरा लड़ पकड़ रखी है। सतगुरु तू दुखों से निवृत्त करने वाला है। हजूर स्वामी जी महाराज थे और फरमाते गुरु अर्जुन देव जी कहते, और मेरे बच्चे सुन, तेरे ऊपर मेरे सतगुरु ने बड़ी दया करी। किसी को काला कपड़ा पहना दिया, किसी को सावला पहना दिया, किसी को गेहुआ पहना दिया, किसी को बिल्कुल चिट्टा गोरा बना दिया। ये सुंदर सुंदर कपड़े देख देख के मन में इखलाता है कि मैं ऐसा खूबसूरत हूँ, मेरे ऊपर से ऐसा। अरे मेरे बच्चे, तू काहे के धोखे में जा रहा है? ये काला है, ये भी तो भगवान का ही दिया हुआ रंग है, ये भी तो रंग उसी ने पहना दिया। तू इठलाता क्यों है? जो भी तेरे को रंग मिला, तू इस रंग के अंदर बैठकर उस अकाल पुरुष का सुमरण कर। जिस दयाल पुरुष ने तेरे को ये सुंदर सुंदर रंग दिया है, इसी में बैठकर तू उस अकाल पुरुष का नाम जप। इन 5 नामों का जाप कर, ये भी तेरी सफल हो जाएगी, ये देही तेरी सफल हो जाएगी अगर तूने नाम जपना शुरू कर दिया। और तेरी साथ संगत जी, सारे गुण तेरे अंदर भी आ जाएंगे अगर तू नाम जपना शुरू कर दिया। प्यारी साथ संगत जी, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। सुमरो सुमरो और सुमरो, कितना जितना तू सिमर सकता आखिरी दम तक। जो कलेश दुनिया भर के है ना, ये सब तू जब लोगों को देखता है ना, तभी तेरे अंदर कलेश पैदा होते। ये मेरे को क्यों देखता है, ये मेरे को क्यों देखती है, ये काला है, ये गोरा है, ये मैं सुंदर हूँ, ये सुंदर नहीं है, ये रईस है, ये गरीब है, ये हुआ। अरे कौन देख रहा? जब तुम देखने के ख्याल से देखते हो, तब ही तुमको ये सब अटपटी चीज़ें लगती है। नहीं देखो, किसी को मत देखो। प्यारी साहब संगत जी, आप देखो अपने सतगुरु को, सबके अंदर स्वामी जी महाराज का जलवा देखो, सब अच्छे लगते हैं। कोई ऐसा देही नहीं जिसमें परमात्मा का जलवा ना हो। सबके अंदर स्वामी जी महाराज का अपना जलवा है। तो उनको लगातार ध्यान दे, उनका सुमरण कर, लगातार उनका चिंतन कर और शुक्र कर उसका जिसने तेरी देही का सृजना की। शुक्र कर उसका जिसने तेरे देही के अंदर उदर पूर्ति के लिए भोजन दिया। शुक्र कर उसका जिसने सर्दी गर्मी से बचाने के लिए तेरे को हिफाजत वाले कपड़े दिए। हाँ, उसका शुक्र कर। तू और बातें कर कर के क्यों पागल हो रहा? क्यों दूसरे की तरफ देख देख के तू मोहित हो रहा है? ये सब पानी का ये बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखती छिप जाएंगे जो तारा पर्वत। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक किछु थर नहीं, सपने जीव संसार। प्यारी साथ संगत जी, सब सपने की तरह है। आंखें बंद हैं, नींद आ रही है, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सपने देख रहे हैं। किसी ने आके पानी का छींटा मार दिया, एकदम जाग खुल गई, सारे सपने उसी में खत्म, एक सेकंड में खत्म। अरे उन सपनों को पकड़ ले, कैसे पकड़ लेगा? नहीं पकड़ सकता। कैसे ऐसा? एक दिन किसी ने पूछा कि सपने कहाँ से आते हैं? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप आज की दुनिया में आए हो, जब से दुनिया बनी तब से आप आए हो। आपके सामने कई बार भगवान राम ने अवतार लिया,
कई दफ़ा भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, कई दफ़ा नानक और तुलसी और जयमल और सावण और कृपाल सिंह जैसे महान हस्ती आई, लेकिन तूने कभी इनकी कहनी मानी नहीं। इनका कथा, इनकी कहानियाँ, इनकी बातें कभी तुमने सुनी नहीं। उन्होंने जितनी बार भी तुमको कहा, तुमने हमेशा उसका दुत्कार दिया, मजाक कर दिया, चल चल अरे ऐसे ही करते रहते, ऐसे ही करते रहते। क्या सचमुच ऐसे ही करते रहते? नहीं, ऐसे तो नहीं। वो क्या पागल है? ना, पागल तो नहीं है तो शायद समझदार। तो फिर तू कैसे उनकी बात को सुनता नहीं? अरे कि यार मेरे को नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। हैं? सचमुच? हाँ, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, दुख में आन सुख में आन सभी मिल बैठे, रहु तो चहु दिश गेरा, विपत पड़ी सब आप आपको कहूँ ना आवत मेरा। सब दुख तकलीफ में आए, सब छोड़ छोड़ के भाग गए। अरे यार चल रहे हैं उसके पास बैठे, अरे गलती से अगर उसने भाई दी उसने डिमांड कर ली तो हम क्या करें? फिर मुँह लेके भी आना पड़ेगा ना, मैं नहीं जाता। अरे चल यार तेरा जीजा है वो। अरे के जीजे को क्या अग्रगाड़ी है? अगर उसने डिमांड कर दिया मैं कहाँ से ला के दूँगा? अरे तो कोई बात नहीं, तेरा साला है वो, फिर मैं क्या करूँ? चारों तरफ से लोग छूट छूट के भाग जाते हैं, ऐसे जैसे कोई जानते ही नहीं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर मुसीबत का वक़्त आ गया, इसीलिए वो मुसीबत में आपकी हेल्प चाहते हैं, लेकिन हम लोग सुनना नहीं चाहते। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते ये जितने मर्जी संसार के अंदर तुमको तमाशे मिल रहे हैं। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कहा, देखा क्या इस त्रिलोकीनाथ ने इस संसार को कितना सुंदर बनाया है, तूने कभी सोचा नहीं? कहीं तमाशे हो रहे हैं, कहीं नाटक नट नाच रहे हैं, कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं शहनाइयाँ बज रही हैं, कहीं वाह वाह करी जा रही है, कहीं हाय हाय हो रही है। देखा कितना सुंदर तरीके से सजाया है इस धरती को। प्यारी साध संगत जी, एक नाम की चीज़ तो कहीं भी नहीं। कहीं भी जाओ, कहीं कोई हाय हाय करके आपसे मांगता है तो कहीं हे चल, और कहीं धर तेरे की मारो इसको डंडे से। क्या क्या है ये? कैसा विचित्र दृश्य है दुनिया के अंदर। प्यारी साध संगत जी, इस विचित्र दृश्य को अगर आप जो है स्वीकार नहीं करते तो आप नाम जप। प्यारी साध संगत जी, 5 नाम का जप करो। 5 नाम तुमको इनका लवालेश मात्र भी अंश आपको टच नहीं होने देगा, इनका थोड़ा सा भी असर आपको नहीं रहेगा। प्यारी साध संगत जी, असर किसको रहता है? जो नाम से खाली है, खाली है, विषय विकारों में डूबे पड़े हैं, उनको सब में रोचकता यानी सब में आनंद आते हैं। कहीं झगड़ा हो रहा है, हाँ मार मार, और कहीं नाटकबाजी हो रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वो देखो ना, वो उस लड़की को साथ में भाग गया है, आनंद आ रहा है बात सुन के। क्यों मन खाली है ना आपका? आपके मकान के अंदर कितनी अलमारियां हैं, सारी अलमारी फुल है, तो आप काहे के लिए और जो है कि प्रेजेंट पाने की कोशिश करो? क्यों गिफ्ट लेने की कोशिश करो? तो भाई मेरे पास तो सब है, मेरे पास कोई डिमांड नहीं, कोई जगह नहीं है। अरे भाई कुछ तो हम देना ही चाहते हैं, देना चाहते हो तो अपने दो भाई,
हमारे को कोई डिमांड नहीं। हाँ, सारा हॉल फुल भरा हुआ है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। सचमुच इतने हो गए, भर गया आपका घर। हाँ, नाम मिले मन तृप्ति है, नाम के कारण से ये मन का महल सारा भर गया। अब कुछ चीज़ चाहिए नहीं, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जो इस मन के महल में फिर और रखी जाए। अगर वो रखी जाएगी तो रखी कहाँ जाएगी, जगह ही नहीं है। भाई आपके घर के अंदर एक घड़ी रखी हुई है और आपने 3 घड़ी और रखी है, कहाँ टाकोगे? घड़ी तो एक ही चाहिए, 3 और आ गई और कहाँ लगाएंगे? चारों दिशाओं में घड़ियाँ लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। क्या करोगे? बेकदरी करोगे, या तो किसी को दे दोगे या तो बेकदरी करोगे। आप चाहिए नहीं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बहुत दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हर तरीके से तेरे को आत्मचिंतन करने का चांस दिया है और हर तरीके का पॉइंट आपको दिए हैं कि तुम इस तरह से नाम जपो। प्यारी साध संगत जी, क्या पूरा सतगुरु उदास रहता है? क्या बिल्कुल बेरुखा होता है? ना। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, पूरा सतगुरु बेटे पूरी अवे जुगत, तुम्हारा जो भी सिस्टम, जो भी तौर तरीके हैं जिंदगी जीने के, सब पूरे कर देगा वो। हंसो दिया, खेलो दिया, हंसो भी, खेलो भी, नाचो कूदो भी, सारे फिजिकली आइटम सब करते रहो, सारे फिजिकली आइटम। उसके बावजूद भी नाम का रंग आपके दिल से उतरे ना, लगातार जपते रहो, बस लगातार, हर वक्त, हर घड़ी, हर पल उसी नाम को जपते रहो। प्यारी साध संगत जी, अगर इस तरीके से आपकी ज़िंदगी चली तो कोई भी तकलीफ़ आपके लिए नहीं। प्यारी साध संगत जी, जैसे जल के अंदर इंसान तर जाता है, उसको पता नहीं कि जल डूबाता भी है, ऐसी तरह से संसार में आप भोजल गहरी गंभीर है, केवट सतगुरु पूरे, राधा स्वामी नाम जप पहुँचे निज घर सूर। तुम भी नाम जपो, तुम बहादुर इंसान हो। इतने विषम परिस्थितियों के अंदर भी तैरते तैरते संसार सागर से पार हो जाओ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, भावर तुम्हारा यह मन हो, हरि चरणा हो गौरा। प्यारी साध संगत जी, घबराने की कोई बात नहीं। नदियाँ के अंदर भंवर पड़ जाती हैं, तालाबों में भंवर पड़ जाती है, कई नदियों के अंदर इतनी भयंकर बाढ़ आ जाती है ये कि इसमें फंसे बाद में बंदे का बचना बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु थे, एक दफ़ा हरिद्वार चले गए, लोकूराम जी साथ थे। प्यारी साध संगत जी, उस वक्त मैं नहीं था, मेरे सतगुरु अपनी मौज से जाते रहते थे हरिद्वार। लोकूराम जी साथ से गए, कपड़े उपड़े उतारे और गंगा में डुबकी मारी। प्यारी साध संगत जी, जैसे वो डुबकी मारी, थोड़ा सा और आगे देखा तो एक भंवर चल रही थी। बस अचानक उस भंवर ने खींच लिया इनको और स्वामी जी महाराज उस भंवर में फंस गए। लेकिन ये तो तैराक थे ना, जैसे कि स्वामी जी महाराज आगे वाले ने कहा, जो 6 साल से तैराक हो उसको कितनी गहरी नदी में डाल दो वो तैर जाएगा, डूबेगा नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज तो तैराक थे, मेरे सतगुरु तो बचपन के तैराक थे। उस भंवर में घुस गए और भंवर में उन्होंने ऐसे घुमा दिया। स्वामी जी महाराज भी चालाक थे, उन्होंने डुबकी मार दी और नीचे भंवर जहाँ से पैदा हो रहा था वहाँ चले गए और झट से आगे जाके निकल गए।
लोकूराम जी कहते हैं कि ओहो मेरा तो कलेजा में मुँह आ गया, आज तो गए। लेकिन जब दूर से देखा स्वामी जी महाराज ने ऐसा हाथ ऊँचा कर तो मेरी जान में जान आई। तो भाई साहब, आप जिस देश में रह रहे हो इसमें बार बार हर पॉइंट पर भंवर है, तुम निकल नहीं सकोगे। तुमको ऐसा फंसा के रख देगा ये कि सांस सांस के लिए तुम तरस जाओगे। लेकिन तुम ध्यान रखो, तुम नाम जपते रहो, तुमको ये असर नहीं करेगा। तुम भी तैराक बन जाओगे, तुम भी उस नाव के किनारे लग जाओगे। मैं आपको एक और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जब चोला छोड़ा तो हजूर महाराज कृपाल सिंह विरह में आ गए। 4 दिन बाद में उनका उठावला हुआ और हजूर महाराज कृपाल सिंह उनकी नगरी को समझ सलाम करके चले आए। तो फिर कहाँ गए जाए, दर्शन